हेलो, आज हम बात करेंगे पैन कार्ड की, जो एक बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल टूल है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई बड़ी खरीदारी या इन्वेस्टमेंट का प्लान है? ये नंबर याद रखिएगा, ये एक आम सी लगने वाली फाइनेंशियल गलती की सजा हो सकती है। ये है वो पेनल्टी जो पैन नंबर न देने पर लगती है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिली आपकी एक यूनिक फाइनेंशियल आईडी है। इसे आप अपना फाइनेंशियल फिंगरप्रिंट भी समझ सकते हैं। इसका असली मकसद है बड़े ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी लाना और टैक्स चोरी को रोकना। अब देखते हैं कि रोजमर्रा की लेन देन में इसकी जरूरत कब पड़ती है। ये पहली और सबसे जरूरी लिमिट है जिसे हमेशा याद रखना है। 50,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट, बिल पेमेंट या इन्वेस्टमेंट के लिए पैन जरूरी है। और हाँ, ज्यादातर बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी पैन की जरूरत पड़ती ही है। अब जरा जिंदगी की बड़ी खरीदारियों की बात करते हैं। यहाँ भी पैन बहुत जरूरी है। कोई घर खरीदने का सोच रहे हैं तो इस नंबर पर ध्यान दीजिए। कानून के हिसाब से 10 लाख से ज्यादा की किसी भी प्रॉपर्टी डील के लिए पैन जरूरी है। और अगर गाड़ी खरीदने का प्लान है तो ये नंबर भी देख लीजिए। ये नियम टू व्हीलर्स को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियों की खरीद फरोख्त पर लागू होता है। और आखिर में दूसरे महंगे सामान और सर्विसेज के लिए भी एक जनरल रूल है। मतलब कोई भी एक ट्रांजैक्शन अगर 2 लाख से ज्यादा का है तो पैन दिखाना जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पैन आपकी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की चाबी है। ये सिर्फ टैक्स का डॉक्यूमेंट नहीं, ये आपकी इकोनॉमिक आइडेंटिटी का एक जरूरी हिस्सा है। तो आखिर में बस ये सोचिए, क्या आपका फाइनेंशियल फिंगरप्रिंट हर जरूरी डॉक्यूमेंट पर है?